हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं टॉपिक कैल्शियम का। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसे मिनरल भी कहते हैं, जो हड्डियों के रखरखाव में मदद करता है। शरीर जो होता है 99% से भी ज़्यादा दांतों एवं हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम का जो बाकी बचा हुआ होता है वो 1% जो होता है वो कैल्शियम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है। 1% जो होता है, ऐसे जो होते हैं मांसपेशियों का रखरखाव करना, हृदय को मजबूत रखना एवं कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इनके साथ साथ जो होती है शरीर के कोशिकाओं में बहुत इन्फेक्टिव रोल का काम करते हैं। कैल्शियम की जो होती कैल्शियम से शरीर में कैंसर का खतरा होता है। एक कैल्शियम शरीर का कुल भाग जो होता है 4% खनिज लवण पाया जाता है। इसमें 2% जो होता है कैल्शियम और 99% भाग जो होता है अस्थियों एवं दांतों में होता है। और शेष जो बचता है 1% जो होता है ये कैल्शियम कोमल तंतुओं, रक्त, सीरम व अस्थियों अन्य कार्यों में सहायता करता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा जो होती है 1000 से लेकर 1200 ग्राम तक होती है। आगे देखते हैं कैल्शियम प्लस फास्फोरस जो होता है ये बच्चों में जो पाया जाता है 1:1 पाया जाता है और वयस्कों में जो होता है 1:2 पाया जाता है। इसके स्रोत जो होते हैं दूध, तिल होते हैं और दूध तिल में जो उसका छिलका होता है, उसका छिलका बहुत कठोर होता है, इसलिए वो छिलका शरीर में आघूलनशील होता है एवं इसका पाचन जो होता है नहीं हो पाता है और इस छिलके को जो कहते हैं ऑक्जेलेट। देखते हैं इस छिलके में ऑक्जेलेट होता है और ये जो होता है आघूलनशील होता है एवं कैल्शियम को पचाता नहीं है ये। आगे देखते हैं कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं। तो कैल्शियम व दांतों के निर्माण में, हड्डियों में मैट्रिक्स भरा रहता है, जो हड्डी के बीच में भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जन्म के बाद दृढ़ होना इसे कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ये जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसका हड्डी जो होता है मुलायम होता है और जो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उसका हड्डी मजबूत होता जाता है। तो ये कैल्शियम के कारण होता है। और ये जो जीर्ण होना इसे कैल्सिफिकेशन जो कहते हैं, इसे कैल्सिफिकेशन एवं ओसिफिकेशन कहते हैं इसे। आगे देखते हैं कैल्शियम फास्फेट प्लस हाइड्रोक्साइड जो होता है ये दोनों मिलके हाइड्रोक्सी एपाइटेड का निर्माण करते हैं। ये जो होता है 16 से 70 कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमारे शरीर में गिस्ट्रोल के रूप में होता है। ये दांत का एनामेल भाग जो होता है ये 95% अकार्बनिक होता है। 36% जो होता है ये कैल्शियम में पाया जाता है और 70% जो होता है ये फास्फोरस में पाया जाता है, जो पी से दर्शाया जाता है। ये शारीरिक वृद्धि में आवश्यक है। रक्त को जमाने में सहायता करता है। रक्त जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? वो विटामिन के है जो रक्त के जमाने में सहायता करता है और इसकी कमी से रक्त नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। इसे स्कंदन भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी का प्रभाव क्या है देखते हैं। इसके कमी से जो होता है कैंसर से शरीर में आघात हो जाता है, यूं में बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कोशिकाएं जो होती सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाती हैं। इसकी चेक पॉइंट जो होता है खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इससे वह अनियंत्रित होकर गलत ढंग से विभाजित
होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह शरीर कैंसर बन जाता है शरीर में। और कैल्शियम की कमी से जो होता है ब्लड प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है यानी कि हृदय रोगों का जन्म देना। जब नियमित रूप से ब्लड की संतुलन मात्रा हृदय तक नहीं पहुंचता तो उसे ही हार्ट अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण हड्डियों में पहले या बाद में हड्डियां टूट जाती हैं। देखते हैं, कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। कैल्शियम की अधिकता से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है यानी कि दोनों की कमी से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। आगे देखते हैं इरिक्टेस जो होता है, जो विटामिन ए से भी होता है। इरिक्टेस पेनजोन जो पिजन टेस्ट में होता है, और ये ब्राउन लॉन्स जो होता है ये धनुषाकार पैर में होता है। ये जो होता है रिक्स केकेस जो होता है अस्थितीकृत में होता है। ये तीनों जो पाया जाता है ये बच्चों में पाया जाता है। अस्थियों में जो क्लासिफिकेशन, अस्थियों से कैल्शियम का विसर्जित होना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्कों में होने वाला ये रोग होता है। ये पुरुषों की अपेक्षा जो होती है ज़्यादा महिलाओं को होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये वृद्धों में होता है जो बूढ़े हो जाते हैं। ये जो होता है जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हड्डियों में छिद्र होने लगता है या अस्थियों में छिद्र होने लगता है। इससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है और थोड़ा सा भी कहीं लगने से या गिरने से चोट लगती है तो हड्डियां टूट जाती हैं। वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम की अधिकता जो होती है ये हड्डियों, ये जो होता है इंडियोपैथिक 5 से 8 माह तक होता है। एक कैल्शियम प्लस विटामिन डी में होता है। ये पौधों एवं विरोधों में कैल्शियम की अधिकता होने पर, जिसे मिल्क एलेक्सिया भी कहते हैं, जो दूध क्षार बीमारी होता है, इसके कारण साइनोड्रम हो जाता है। इसमें जो होता है जब नाइसिन के रूप में ब्लड की संतुलन मात्रा हृदय तक नहीं पहुंच पाती है उसे ही ऑस्टियोटेक यानी कि हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण हड्डियों में पहले या बाद में हड्डियां टूट जाती हैं। इसके अधिकता से दूध क्षार बीमारी हो जाता है जिसे सिंड्रोम भी कहते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स कैल्शियम ख़त्म हुआ, इसका कल देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो देखने के लिए आगे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।